मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की तुलना करेंगे। इस सीरीज का उद्देश्य इन स्टेशनों की संरचना और सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज मेरी पिछली सामग्री की तरह ही पसंद आएगी। यदि आप यहां नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पसंदीदा सीरीज कौन सी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पुणे बनाम सोलापुर रेलवे स्टेशन। तुलना के बिंदु। 1. प्लेटफॉर्म्स। 2. ट्रिप शेड। 3. महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी। 4. यार्ड। 5. वॉशिंग सुविधा। 6. लोकोमोटिव शेड। पुणे रेलवे स्टेशन। 1. प्लेटफॉर्म्स। पुणे में कुल 6 प्लेटफॉर्म हैं और पहले यहां 7 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म 1 और 7 एक ही तरफ थे, जिससे ट्रेन मूवमेंट तेज और सुगम हो जाता था। 2. ट्रिप शेड। पुणे का ट्रिप शेड मुंबई छोर पर स्थित है। यह स्थान लोकोमोटिव को पार्क करने की सुविधा देता है, जिससे मुख्य लाइन के टर्नआउट में बाधा नहीं होती और संचालन सुचारू रहता है। 3. महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी। पुणे एक प्रमुख जंक्शन है जो मुंबई चेन्नई मेन लाइन को जोड़ता है और पुणे मिरज लाइन के लिए द्वितीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये इसे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। 4. यार्ड। घोरपुरी ट्रांस यार्ड पुणे का मुख्य रखरखाव केंद्र है। यहां ट्रेनों की प्राथमिक मरम्मत होती है, जिसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर अगली यात्रा के लिए भेजा जाता है। ये यार्ड बड़ी संख्या में ट्रेनों के शेड्यूलिंग और रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है। 5. वॉशिंग सुविधा। हाल के वर्षों में पुणे ने अपने यार्ड में एक आधुनिक वॉशिंग सुविधा स्थापित की है। इससे ट्रेनों को साफ और उनकी अगली यात्रा के लिए तैयार रखा जाता है। 6. लोकोमोटिव शेड। पुणे के पास एक डीजल लोको शेड भी है, जो इसे अपनी ट्रेनों के लिए लोकोमोटिव को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। इससे ये अन्य शेड पर निर्भर नहीं रहता और संचालन में दक्षता बनी रहती है। सोलापुर रेलवे स्टेशन। 1. प्लेटफॉर्म्स। सोलापुर में कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं। पुणे की तुलना में ये ट्रेन मूवमेंट को मैनेज करने में चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि इसका स्थान और बुनियादी ढांचा सीमित है। 2. ट्रिप शेड। दुर्भाग्यवश सोलापुर में ट्रिप शेड नहीं है, जिससे लोकोमोटिव को पार करने में कठिनाई होती है और ट्रेन संचालन में देरी होती है। 3. महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी। सोलापुर मुख्य रूप से मेन लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हालांकि भविष्य में तुलजापुर के लिए एक नई लाइन की योजना बनाई गई है। 4. यार्ड। सोलापुर यार्ड में 2 मरम्मत लाइनें हैं, जो 25 LHB कोचों की क्षमता के साथ कार्य करती है। पुणे के बहुउद्देशीय यार्ड के विपरीत सोलापुर का यार्ड निश्चित प्रकार का है, जो इसे लचीला नहीं बनाता। 5. वॉशिंग सुविधा। स्थान की कमी और औद्योगिक भीड़भाड़ के कारण सोलापुर में कोई समर्पित वॉशिंग सुविधा नहीं है। इसके बजाय कार्यकर्ता यार्ड में रखरखाव कार्यक्रम के दौरान ट्रेनों को मैन्युअल रूप से साफ करते हैं। 6. लोकोमोटिव शेड। सोलापुर पहले दौंड इलेक्ट्रिक लोको शेड पर निर्भर था। हालांकि दौंड अब पुणे मंडल का हिस्सा है, इसलिए सोलापुर के पास अपना लोको शेड नहीं है, जिससे इसकी क्षमताएं और सीमित हो गई है। निष्कर्ष। पुणे और सोलापुर दोनों रेलवे स्टेशनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं और चुनौतियां हैं। जहां पुणे अपनी संरचना, कनेक्टिविटी और सुविधाओं में उत्कृष्ट है, वहीं सोलापुर स्थान और संसाधनों की कमी के कारण बाधाओं का सामना करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तुलना पसंद आई होगी। अपने विचार और सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और इस सीरीज की अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें।